गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन जारी है। इसमें खूब विचार और मंथन किया जा रहा है कि कांग्रेस में आखिर कमी क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए। इस बीच जो सीनियर नेता हैं वो बीजेपी पर भी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं आपको इसी रिपोर्ट में बताएंगे और खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने क्या आरोप लगाया है ये भी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर घेरा है और उन्होंने कहा है कि भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धोखाधड़ी से जीत दर्ज की। ऐसा फर्जीवाड़ा जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की जोरदार वकालत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में है, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। अहमदाबाद में एआईसीसी सत्र को संबोधित करते हुए खड़गे ने मोदी सरकार पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने और लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म करने के लिए सरकारी संपत्ति बेचने का भी आरोप लगा दिया। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा पूरी दुनिया ईवीएम से बैलेट पेपर की ओर बढ़ रही है, लेकिन हम ईवीएम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब धोखाधड़ी है। वो हमसे इसे साबित करने के लिए कहते हैं आपने ऐसी तकनीकें तैयार की हैं जिनसे सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता है और विपक्ष को नुकसान होता है। उन्होंने साबरमती नदी के तट पर आयोजित सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि इस देश के युवा उठेंगे और कहेंगे कि हमें बैलेट पेपर चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, हमने हर जगह इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और उन्होंने जिस तरह से मतदाता सूची बनाई वो एक धोखाधड़ी है। हरियाणा में भी यही हुआ। खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी ने 90% सीटें जीती और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। खड़गे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में जो धोखाधड़ी हुई वैसी कभी नहीं हुई, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को नष्ट करना था। संवैधानिक संस्थाओं और सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है, हमें उनकी रक्षा के लिए लड़ना होगा। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद के बजट सत्र को अपनी मर्जी से चलाया। अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता का नाम लिया लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया। लोकतंत्र में ये शर्मनाक है। अगर आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देंगे तो आप लोगों को अपनी आवाज कैसे उठाने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के मुद्दों पर बहस करने के बजाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे के लिए देर रात तक संसद में बहस की। उनका इशारा वक्फ कानून के लिए लाए गए विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की ओर था। अब आगे खड़गे ने यह भी बताया कि मणिपुर पर बहस सुबह 4 बजे हुई और उन्होंने जब निवेदन किया कि इसे अगले दिन आयोजित किया जाए तो सरकार सहमत नहीं हुई। खड़गे ने कहा कि और आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। विपक्ष को अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के मुद्दे को संसद में उठाने की अनुमति नहीं दी गई। संसाधनों को कुछ पूंजीपतियों को सौंपकर एक अधिकार स्थापित किया जा रहा है। खड़गे ने ये तक आरोप लगा दिया कि निजीकरण के जरिए SC, ST और OBC आरक्षण खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आग लगाते हैं और RSS के लोग उसमें घी डालते हैं।
ये एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया आरएसएस को लेकर। आरोप लगाया अगर ये जारी रहा तो मोदी सरकार और मोदी पूरे देश को बेचकर चले जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि ये सरकार अपने पूंजीपतियों के दोस्तों को संसाधन सौंप रही है, ये राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस पर सांप्रदायिकता को हवा देने के लिए 500 साल पुराने मुद्दे उठाने का आरोप लगाया। आरएसएस प्रमुख ने अपने लोगों से मस्जिदों के नीचे शिवलिंग न खोजने को कहा, लेकिन वो ऐसा करना जारी रखते हैं और लोगों को बांटते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी आग लगाते हैं और आरएसएस के लोग उसमें घी डालते हैं। उन्होंने बीजेपी पर दलित विरोधी मानसिकता रखने का आरोप भी लगाया। दरअसल कथित बीजेपी नेता ने राजस्थान के अलवर में राम मंदिर में कांग्रेस के टीकाराम जूली के समारोह में भाग लेने के बाद मंदिर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़का था। खड़गे ने देश भर में जाति जनगणना को भी जोरदार वकालत उन्होंने की और ये आरोप लगाया कि पीएम मोदी राजनीतिक लाभ के लिए ओबीसी दर्जे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाते। अब देखना है कि खड़गे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी पर टारगेट कर रहे हैं, इस अधिवेशन के वक्तव्य के बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।